नमस्कार दोस्तों, मैं भावना परिहार आप सभी को नंदाष्टमी की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य में नंदाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इनमें से कोट ब्राह्मणी मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है जहां नंदाष्टमी का पर्व हर साल मनाया जाता है और इस दिन वहां मेले का आयोजन भी होता है। कोट ब्राह्मणी मैया भगवती मैया का ही एक रूप है, जिसमें कोट का अर्थ है न्याय की देवी और ब्राह्मणी का अर्थ है भवर, मतलब भौरा। तो अब मैं आपको दुर्गा सप्तमी के 11वें अध्याय के अनुसार अरुण नाम का दैत्य था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि वो ना तो मनुष्य से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा और ना ही ईश्वर से मरेगा, और वो ना ही 2 पैर वाले जीव और 4 पैर वाले जीव से मरेगा। तो तब उस पे बहुत घमंड आ गया कि अब उसको कोई नहीं मार सकता और वह अमर है। तब वह पूरे मनुष्य जाति पर अपना अत्याचार करने लगा। तभी उसके अत्याचारों को देखते हुए माँ भगवती ने भंवर नामक जीव का रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और तब से माँ भगवती को भंवर रूप में पूजा जाने लगा। इसीलिए माँ भगवती का जो रूप वहाँ पूजा जाता है वो भंवर रूप में पूजा जाता है। ये उसे माँ कोट ब्राह्मणी नाम से जाना जाता है। त्यूरों की कुल देवी माँ कोट ब्राह्मणी को कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में चंद वंशों की कुल देवी माँ नंदा को कहा जाता है। चंद शासक गढ़वाल से अल्मोड़ा माँ नंदा देवी की प्रतिमा को ले जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई और वह झालीमाली गांव में ही विश्राम करने के लिए रुक गए। जैसे ही सुबह उठ के वह माँ नंदा की मूर्ति को उठा रहे थे तो वैसे ही माँ नंदा देवी की मूर्ति उठी नहीं। तो तभी सभी ग्रामवासियों ने मिलके उनको बताया कि लगता है माँ नंदा देवी यहीं रहना चाहती है। तभी उस दिन से माँ नंदा देवी की प्रतिमा कोट ब्राह्मणी मंदिर में स्थापित की गई है। यह भी माना जाता है कि जो माँ नंदा है वो 7 बहनें हैं, जिसमें पहली बहन नैनीताल में विराजमान है और दूसरी बहन अल्मोड़े में विराजमान है और जो तीसरी बहन है वो कोट ब्राह्मणी में विराजमान है। माँ नंदा की डोली जब 2026 में निकलेगी तब मान्यताओं के अनुसार उसका मुख्य पड़ाव, माँ नंदा का मुख्य पड़ाव यहीं कोट ब्राह्मणी में ही होगा। 2 मेले का आयोजन होता है, जिसमें से एक मेला माँ नंदा का लगता है और एक मेला माँ कोट ब्राह्मणी का लगता है। माँ नंदा का मेला मुख्यतः नंदाष्टमी के दिन अगस्त के महीने में लगता है और वहीं दूसरी ओर कोट ब्राह्मणी मैया का मेला फरवरी महीने में लगता है। ब्राह्मणी को संतान देने वाली माँ भी कहा जाता है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती है तो वह रात भर हाथ में दिए लिए अपनी संतान प्राप्ति के लिए माँ से विनती करते हैं और माँ उनकी विनती को पूरा करती है और उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करती है। यह भी माना जाता है कि माँ कोट ब्राह्मणी का दूसरा रूप माँ कोटगाड़ी को भी कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ के पाखू में स्थित है। अष्टमी के दिन गवई गांव से केले का पेड़ लाके उसका डिगरा बनाया जाता है। डिगरा उसे कहा जाता है दोस्तों, जो केले के पेड़ से बनाया जाता है। केले के पेड़ से माँ की प्रतिमा को सुंदर सजा के बनाना ही डिगरा कहलाता है। जब डिगरा बनता है तब माँ का श्रृंगार किया जाता है और माँ के श्रृंगार के लिए देवनाई भगड़तौला से माँ के आभूषण लाए जाते हैं और माँ को सजाया जाता है। जब डोला उठता है तब सभी भक्तगण और श्रद्धालुगण भारी मात्रा में माँ को विदा करते हैं और सभी के आंखों में आंसू भरे रहते हैं। माँ कोट ब्राह्मणी की पीठ की पूजा की जाती है
और उसी के सामने एक दर्पण लगा होता है जिसमें माँ कोट ब्राह्मणी अपने भक्तगण और श्रद्धालु गणों को उसमें अपना दर्शन देती है। यह सौभाग्य कुछ ही भक्तगण को प्राप्त होता है। यह सौभाग्य कुछ ही भक्तगण को प्राप्त होता है। माँ कोट ब्राह्मणी मंदिर में माँ कोट ब्राह्मणी सात्विक तथा माँ नंदा देवी तामसिक रूप में स्थापित है। धन्यवाद। शुभ दिन।